हेलो विनट्यूब में आप सबका स्वागत है। विनट्यूब में आज हम आप लोगों को स्टैटिक राउटिंग के बारे में बताएंगे। स्टैटिक राउटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों के पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सिस्को पैकेट ट्रेसर। मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। इस सॉफ्टवेयर को मैंने ओपन कर लिया। ये सॉफ्टवेयर हमारे स्टैटिक राउटिंग कराने के काम आता है। इसमें जो हमारे पास राउटर्स वगैरह हैं, राउटर की 2600 सीरीज़ है। 2600 सीरीज़ में से मैं 2620 राउटर यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने 2620 राउटर अरेंज कर लिए। मैं 3 राउटर यूज़ कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि 3 ही करने हैं, आप जितने चाहे उतने राउटर यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक राउटिंग के लिए। सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग होती क्या है? स्टैटिक राउटिंग हमारे पास 2 तरह की राउटिंग होती है, डायनामिक राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग। अब डायनामिक और स्टैटिक राउटिंग में डिफरेंस क्या है? डायनामिक राउटिंग होती है जो प्रोटोकॉल के थ्रू होती है, जैसे EIGRPF, RIP, OSPF, ये सारे हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये एक राउटर और दूसरे राउटर के बीच बात करने में उसकी सहायता करते हैं राउटर की। अब जो बिना राउटर के माध्यम से हम राउटिंग करवाते हैं उसे हम स्टैटिक राउटिंग कहते हैं। जैसे एक राउटर को दूसरे राउटर को खुद समझाना, उसका नेटवर्क खुद बताना, उसे कॉन्फ़िगर करना, मैन्युअली जिसे कह सकते हैं कि मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना, राउटर को खुद सब कुछ बताना, उसे हम कहेंगे स्टैटिक राउटिंग। हमारे पास अब 3 राउटर हैं। मैं सबसे पहले राउटर R1 के पास जाता हूँ। सबसे पहले मैं इन सबको नाम दे लेता हूँ, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि कौन सा राउटर कौन सा है। मैं राउटर को नाम दे रहा हूँ R1। जरूरी नहीं है हम राउटर को नाम R1 या R2 ही दे सकते हैं, हम अपनी मर्जी से भी कोई नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। और फिलहाल मैंने R1, R2 और R3 नाम दिया अपने राउटर्स को। अब मैं राउटर R1 के ऊपर जाऊंगा। राउटर के बीच हमारे पास 3 मोड होते हैं, फिजिकल मोड, कॉन्फ़िगर मोड और CLI मोड। फिजिकल मोड में जो राउटर होता है उसके पोर्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, हम राउटर के फिजिकली देख सकते हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगर मोड में राउटर का नाम दे सकते हैं, राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद CLI मोड, जिसमें हम कमांड्स दे सकते हैं। सबसे पहले मैं फिजिकल मोड में जाऊंगा, राउटर का स्विच ऑफ करूंगा और वहां से NM8AS पोर्ट को सिलेक्ट करके राउटर में डाल दूंगा और स्विच ऑन कर दूंगा। इसी तरह मैं जाऊंगा राउटर R2 में, NM8AS पोर्ट को लूंगा, उसमें डाल दूंगा और राउटर का स्विच ऑन कर दूंगा। सेम इसी तरह चलेगा हमारा प्रोसेस तीनों राउटर्स में। ये जो मैं पोर्ट लगा रहा हूँ ये सीरियल केबल के लिए लगा रहा हूँ, ताकि जब हमें एक राउटर को दूसरे राउटर से बात करवानी होती है उसके लिए जो केबल यूज होती है उसे हम कहते हैं सीरियल केबल। सीरियल केबल लगाने के लिए राउटर में सीरियल केबल के पोर्ट भी होने चाहिए। मैंने पोर्ट लगा दिया, अब मैं सीरियल केबल लगा रहा हूँ राउटर में। ये मैंने सीरियल केबल लगा दी राउटर में। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को नेटवर्क लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए हम कहाँ पे कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। राउटर 1 और 2 के बीच मैं 10 का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। राउटर 2 और 3 के बीच 20 का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद 3 और 1 के बीच जो नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ वो 30 का कर रहा हूँ। इसके बाद हम राउटर R1 पे जाएंगे, उसके CLI मोड में जाएंगे। वहाँ पे सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है कंटिन्यू विथ कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस या नो, हम नो कर देंगे। इनेबल, उसके बाद कॉन्फ़िगर मोड में हमारे पास राउटर में 3 मोड होते हैं, इनेबल मोड, कॉन्फ़िगर मोड और प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड सबसे पहला होता है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा आ जाता है इनेबल मोड, जिसमें हम राउटर्स के चेक कर सकते हैं कि राउटर के साथ कौन कौन से नेटवर्क जुड़े होते हैं। और कॉन्फ़िगर मोड में हम राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कमांड्स दे सकते हैं। मैं कॉन्फ़िगर मोड में गया, सबसे पहले मैं राउटर को नाम दूंगा। मैंने लिखा होस्ट नेम, शिफ्ट R1 मेरे राउटर का नाम है, मैंने R1 दे दिया। अब जहाँ से मैं इंटरफेस में जाऊंगा, इंटरफेस सीरियल 1 by 1। अब यहाँ से IP एड्रेस 10 का नेटवर्क चल रहा है इसलिए मैं 10 का IP एड्रेस लूँगा, 10.0.0.1। उसके बाद सबनेट मास्क, नो शटडाउन। और यहाँ पे DC एंड पे जो क्लॉक बनी हुई है, क्लॉक बनने उसके कारण मैं यहाँ पे क्लॉक रेट दूंगा। अगर क्लॉक नहीं होती तो मैं क्लॉक रेट नहीं देता।
हमारे पास जो सारी की सारी क्लॉक रेट है इसमें से हम कोई भी दे सकते हैं। मैं 64,000 क्लॉक रेट दे रहा हूँ इसे। एग्जिट करूँगा, उसके बाद अगले सीरियल पोर्ट में जाऊँगा, इंटरफेस सीरियल 1/0। यहाँ पे भी आईपी एड्रेस दूंगा। यहाँ पे 30 का नेटवर्क है इसलिए 30.0.2, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चलेंगे इसलिए यहाँ पे मैंने 30.0.2 दिया, क्योंकि ऐसे चलेंगे तो सीरियल 1/0 पे आके हमारा खत्म होगा। अब नो शट डाउन, यहाँ पे भी क्लॉक बनी हुई है इसलिए क्लॉक रेट देनी पड़ेगी हमें। सेम दी मैंने। एग्जिट। ये हमारा राउटर R1 कॉन्फ़िगर हो गया। इसके बाद हम जाएंगे राउटर R2 में। अब R2 में गए, इसके CLI मोड में गए, सेम एंड लिखेंगे नो इनेबल कॉन्फ़िगर। उसके बाद हमारा आ जाएगा पहले नाम देंगे राउटर को, होस्ट नेम R2 है, R2 लिख देंगे। उसके बाद इंटरफेस सीरियल 1/1। जो हमारे पास सीरियल 1/1 पे नेटवर्क चल रहा है वो 10 का चल रहा है, तो यहाँ पे हम आईपी एड्रेस देंगे 10.0.0.2, क्योंकि पन हम पहले यूज़ कर चुके हैं इसलिए हम 2 देंगे। नो शट डाउन। अब दूसरे यहाँ पे क्लॉक नहीं बनी हुई इसलिए हम क्लॉक रेट नहीं दे रहे। अब एग्जिट करेंगे, दूसरे इंटरफेस पे जाएंगे, इंटरफेस सीरियल 1/0। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा आईपी एड्रेस। यहाँ पे 20 का नेटवर्क है इसलिए 20 का देना पड़ेगा हमें। उसके बाद नो शट डाउन। क्लॉक रेट नहीं है इसलिए हम क्लॉक रेट नहीं देंगे। एग्जिट। ये हमारा R2 राउटर भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम जाएंगे राउटर R3 पे। R3 पे गए, CLI मोड में वही कमांड्स लगाएंगे फिर से, कॉन्फ़िगर T, उसके बाद होस्ट नेम R3। इसके बाद हमारा आ जाएगा इंटरफेस सीरियल 1/1। आईपी एड्रेस 20 का नेटवर्क है, 20 का ही देंगे। नो शट डाउन। इसके बाद क्लॉक बनी हुई है इसलिए क्लॉक रेट देंगे। एग्जिट। अगले इंटरफेस पे जाएंगे, सीरियल 1/0। वहाँ पे आईपी एड्रेस, यहाँ पे 30 का नेटवर्क है, 2 हमने ऊपर दे दिया था इसलिए यहाँ पे 1 देंगे। एंटर। नो शट डाउन। एग्जिट। ये इसी तरह हमारे तीनों राउटर कॉन्फ़िगर हो गए। अब हम तीनों को स्टैटिक राउटिंग करवाएंगे। इस स्टैटिक राउटिंग के लिए सबसे पहले मैं राउटर R1 में जाऊंगा, जहाँ पे एग्जिट करूंगा, प्रिविलेज मोड में आ जाऊंगा, इनेबल मोड में आ जाऊंगा। यहाँ पे मैं कमांड दूंगा शो आईपी राउट। इस कमांड के जरिए हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो राउटर है वो किस किस नेटवर्क को जानता है। हमारा राउटर R1 10 और 30 के नेटवर्क को जानता है, वह 20 के नेटवर्क को नहीं जानता, इसे हमें 20 का नेटवर्क बताना पड़ेगा। इसी तरह हम राउटर R2 को भी चेक करेंगे। एग्जिट करेंगे पहले, उसके बाद शो आईपी राउट। ये नेटवर्क हमारा 10 और 20 के नेटवर्क को जानता है, इसे 30 का बताना पड़ेगा। उसके बाद राउटर R3 में आ गए, एग्जिट, शो आईपी राउट। ये 20 और 30 के नेटवर्क को जानता है, इसे 10 का बताना पड़ेगा। इसी तरह से मैं राउटर R1 में जाऊंगा, कॉन्फ़िगर मोड में जाऊंगा, कॉन्फ़िगर मोड में गया,
इसे 10 और 30 का नेटवर्क बताए, 20 का नेटवर्क बताएंगे हम। उसके लिए हम लिखेंगे आईपी राउट, जो नेटवर्क बताना है वो यहाँ पे लिख देंगे, किसके थ्रू जानेगा उस नेटवर्क को वो यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले सबनेट मास्क आएगा, इससे पहले आपका 255.0.0.0 ये जानेगा से 10.0.0.2 के जरिए, इसके जरिए जानेगा, इस नेटवर्क के इधर से होके ऐसे जाएगा। उसके बाद एंटर, एग्जिट कर देंगे इसे, क्लोज। इसी तरह राउटर R2 पे जाएंगे, इसे कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे। सबसे पहले आईपी राउट, इसे हमें 30 का नेटवर्क बताना है। सबनेट मास्क किसके वाया किससे जानेगा वह 20.2 के, एंटर, एग्जिट। इसके बाद हम जाएंगे राउटर R3 पे, इसके कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे। इसके भी हम आईपी राउट, ये जानेगा हमारा नेटवर्क 10 को वाया 30.2 के। सबनेट मास्क आएगा इससे पहले यहाँ पे, एंटर, एग्जिट। ये हमारी स्टैटिक राउटिंग हो गई। अब मैं चेक करूंगा जो मैंने स्टैटिक राउटिंग की है वो चल भी रही है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले मैं राउटर R1 में गया, जहाँ से मैं पिंग करूंगा इनेबल मोड में जाके। मैंने 20 के नेटवर्क को स्टैटिकली बताया उसे, इसलिए मैं 20 के नेटवर्क का कोई ऐप भी यूज़ कर रहा हूँ 20.1, और जहाँ से मेरी 20.1 को पिंग जा रही है उसके बाद मैं 20.2 को भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ से भी पिंग मेरी जा रही है। अब राउटर R2 पे आऊँगा मैंने इसे स्टैटिकली जो बताया वो 30 का राउट बताया, तो ये इसे मैं पिंग करूँगा 30.0.1 के ऊपर जा रही है। उसके बाद मैं जो पिंग करूँगा 30.0.0.2 के ऊपर, वहाँ पे भी जा रही है हमारी पिंग। उसके बाद R3 के ऊपर आऊँगा, यहाँ से इसे मैं पिंग करूँगा। मैंने इसे 10 का नेटवर्क बताया था, 10 की पिंग करूँगा, 1 के ऊपर की जा रही है। उसके बाद 10.2 के ऊपर करूँगा, वहाँ पे भी पिंग जा रही है, यानी कि जो हमारी स्टैटिक राउटिंग थी वो सक्सेसफुली हो गई है। तो और इस तरह हमारी जो स्टैटिक राउटिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। और विनट्यूब खोलने के लिए, देखने के लिए, विनट्यूब की वीडियोस देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।